नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। आईएनडी इनसाइट में आज हम बात करने वाले हैं बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार का शिक्षा पर विशेष फोकस है। इसके साथ ही बाल मजदूरी को लेकर भी सरकार सख्त है। बावजूद इसके राज्य के गरियाबंद में हालात विपरीत दिखाई दे रहे हैं। जिले की ग्राम पंचायत कुहिमाल खरीबथरा बीरी घाट क्षेत्र में बच्चों को पढ़ाने के बजाय बाल मजदूरी में झोंका जा रहा है। यहाँ बच्चे स्कूल जाने के बजाय भेड़ बकरी चराने के साथ महुआ बीनने में लगे हुए हैं। बच्चे ईंट भट्टों, होटल और घरों में मजदूरी करने को मजबूर हैं। इसकी एक वजह स्कूलों में शिक्षकों की गैर मौजूदगी भी है, क्योंकि जिस गांव में स्कूल है वहां शिक्षक नहीं पहुंचते। दूसरी वजह स्कूल दूर होना भी है। इस समस्या को प्रशासन गंभीरता से नहीं ले रहा है। प्रशासन कोई ठोस कदम उठाने के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं भी केवल नारों तक सीमित रह गई है। बड़ा सवाल यह है कि इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन? तो आज आईएनडी इनसाइट में इसी मामले पर जिम्मेदारों से जवाब लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले सुन लेते हैं वहां के लोगों का क्या कुछ कहना है। ऐसे होता है हमारे बंदपारा में ना, स्कूल नहीं है, उसके कारण से भी 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। उसके कारण से हम लोग स्कूल जाने के लिए मना कर रहे हैं। और बाकी लोग जो इसका माँ बाप अच्छा है उन लोग को भेज रहे हैं तो जा रहे हैं। वो जो छोटे छोटे बाल बच्चे हैं उन लोग जाने के लिए दिक्कत है, उन लोग बाल बच्चे लोग जाने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हम लोग बोल चुके हैं लेकिन उसका माँ बाप नहीं बोल, माँ बाप के मतलब बात को नहीं मान, दूसरा आदमी का बात क्यों मानेगा वो। उसका माँ बाप को मैं अवगत किया जा करके, तो पैसा कमाने के चक्कर में जो बकरा पालन कर रहे हैं। 4-5 बच्चे हैं, 3 बच्चे नहीं और भी है मेरे बंदपारा में। अभी तक के पढ़ाई ध्यान नहीं दे रहे हैं, माँ बाप ही गधाड़ी काम कर रहे हैं। बकरी चराने के लिए बोल रहे हैं और वो पैसा कमाने के चक्कर में लड़का बच्चा बर्बाद हो रहे, पढ़े लिखे नहीं कर रहे हैं। शासन स्तर पे तो कहीं बाल मजदूरी वहाँ नहीं हो रहा है, और यदि वो अपना निजी काम करते हैं तो वो स्वतंत्र हैं, पूरा अपने घर का ही निजी काम कर रहे हैं। वो कोई शासकीय काम में नहीं लगे हैं। मास्टर रोल सर वो विधिवत जो वर्क करते हैं, काम करते हैं, उनके गार्जियन हैं या पड़ोस के लोग हैं, उनके नाम से ही मास्टर एमआर जनरेट होता है। किसी भी बाल मजदूर का वहाँ संलग्न नहीं है। वो कर रहे हैं तो अपने वो बड़ा स्वेच्छा से या बड़ा शौक से कर रहे होंगे, लेकिन उनका किसी प्रकार का मास्टर नाम दर्ज नहीं होता। देश के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सरकार बच्चों के लिए कई सारी योजना लेके आया है। अगर मैं लड़कियों का बात करूं तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान का जो सरकार है खूब प्रचार प्रसार करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ और ही बयां करता है। जी हाँ, मैं अभी मौजूद हूँ कुहीमाल ग्राम पंचायत में, जहाँ पे 2 स्कूल जाने वाले बच्ची आज स्कूल छोड़ के मिट्टी उठा रहे हैं। और जंगल तरफ में आके देखा तो जो देश के जो भविष्य हैं, जो बच्चे हैं, बकरी चरा रहे हैं। आप समझ सकते हैं जमीनी स्तर पे जो बच्चे हैं उन तक वो स्कीम नहीं पहुंच पा रहा है। उसी का ही एक नतीजा माना जा सकता है कि बच्चे आज बकरी चरा रहे हैं, जबकि सरकार केजी से लेकर पीजी तक पढ़ने के लिए बच्चों लोगों को कई सारे स्कीम लेके आता है, जो जमीनी स्तर पर मैं अगर कहूँ तो फेल है। हमारे सामने में ही जो आज जो बच्चे हैं, जो कल देश के भविष्य कहे जाएंगे, बकरी चराते हुए नजर आ रहे हैं। सोचिएगा जरूर। कैमरामैन गौतम के साथ मैं राजीव लोचन, जिला संवाददाता गरियाबंद, आईएनडी 24। तो गरियाबंद जिले की बात करें, जाके कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं बल्कि काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके कई कारण समझ में आते हैं। स्थानीय जमीनी स्तर पर स्कूलों का ना होना, स्कूलों में शिक्षकों का ना होना और लोगों में जागरूकता की कमी, जिसके जिम्मेदारी वहां के अधिकारियों की, वहां के जनप्रतिनिधियों की है। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था सुदूर अंचलों तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रयासरत है। इसके लिए कई तरह के अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जाए, लेकिन फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों से इस तरह की तस्वीरें हमारे सामने हैं। इस पूरी खबर पर राजीव, हमारे संवाददाता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो मौके पर पहुंचे थे। लोगों से उन्होंने बातचीत की, जिम्मेदारों से भी सवाल किए और मामले की गंभीरता को समझा। राजीव, आखिर क्यों इस तरह की परिस्थितियां बन रही है? सरकार लगातार प्रयासरत है, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, सुदूर अंचलों तक स्कूल स्थापित हो, बच्चे स्कूल जाए, ना कि इस तरह के काम करें, लेकिन फिर भी ये तस्वीरें हमारे सामने, क्या कारण समझ में आ रहे हैं?
जी, सबसे पहला कारण अगर हम इसको देखें तो हम यही कह सकते हैं कि जितने भी जो बच्चे और उनके जो माता पिता हैं, उन लोगों का शिक्षा की कमी, ये सबसे पहला कारण ये माना जा सकता है कि बच्चे अभी भी बाल मजदूरी कर रहे हैं, पहला। दूसरा, मैं ये चीज देखा क्योंकि जहाँ पे उनको पढ़ना चाहिए, स्कूल तय दूरी से ज्यादा दूरी में रहने के कारण भी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तीसरा, मैं अगर देखूं तो गरीबी रेखा के नीचे जो रहने वाले जो लोग हैं, उनका कुछ मजबूरियां भी रहता है, जिसके कारण में वो लोग अति मजबूर हो जाते हैं अपना अपना मजदूरी करने के। जी, ठीक है, आप बने रहिए राजीव हमारे साथ। ग्रामीण हमारे साथ जुड़ गए स्थानीय नंदलाल यादव। नंदलाल जी, स्वागत है आपका IND24 में। नंदलाल जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? नंदलाल जी, हम आपके एक ग्रामीण क्षेत्रों की चर्चा कर रहे हैं जहां पर बच्चे काम करते हुए नजर आ रहे हैं और स्कूल नहीं जा रहे हैं। कई सारे कारण बताए जा रहे हैं, जागरूकता की कमी, स्कूल ना होना, शिक्षक ना होना। आखिर किस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, क्या समस्या है, बच्चों को स्कूल क्यों नहीं भेजा जा रहा है? क्योंकि शिक्षा तो बहुत जरूरी है। जो हमारे गांव में स्कूल नहीं है तो 2-3 साल के बच्चे ना थोड़े 3-4 किलोमीटर पैदल जा सकते हैं क्या? आप बताइए। कितना दूर है आपके गांव से स्कूल? 3-4 किलोमीटर पैदल जा सकते हैं क्या 2-3 साल के बच्चे लोग? लेकिन ये बच्चे तो बड़े नजर आए। ठीक है, लेकिन इस मामले पर आपने जिम्मेदारों से बात की है? स्कूल की व्यवस्था कराई जाए, स्कूल स्थापित किए जाए, या फिर कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि बच्चे स्कूल तक पहुंच सके? 2-3 किलोमीटर पहुंच मतलब आगे है वो स्कूल। तो पहले स्कूल जा रहे थे, पहले मतलब वो कितना में बंद हो गया स्कूल, उस भरने से इतना नहीं जा रहे हैं। जो जाने वाला जा रहा है, नहीं जाने वाला नहीं, ऐसे हो जा रहा है हमारे गांव में। आपके घर में है बच्चे? हमारे घर में नहीं है अभी फिलहाल, छोटे छोटे हैं लेकिन है। तो सरपंच से, जिम्मेदारों से आपने बात की आखिर स्कूल बनवाया जाए? क्योंकि सरकार तो तमाम प्रयास कर रही है ना, ये भविष्य है आपके क्षेत्र का, राज्य का, देश का। अगर शिक्षा नहीं लेंगे तो कैसे अच्छा भविष्य गढ़ पाएंगे? तो स्कूल नहीं रहने से कैसे स्कूल जाएंगे, बताइए आप। नहीं, मैं तो समझ रही हूँ आपकी समस्या। आपने जिम्मेदारों से बात की इस पूरे मामले पर? स्कूल स्थापित किए जाए या फिर ऐसी कोई व्यवस्था की जाए कि बच्चे स्कूल तक आसानी से पहुंच सके? सरपंच से बात की है आपके गांव के, और जो जिम्मेदार है इसके लिए उनसे? जो सरपंच तो हम हमारे गांव, हमारा पारा, हमारा माहौल में थे सरपंच लोग, तो हम कितना बार बोल दिए हैं, तब से भी सरपंच ध्यान नहीं दे रहा। हम क्या करेंगे? चलिए ठीक है, हम कोशिश करेंगे, जिम्मेदारों से जवाब लेंगे और इस समस्या पर बात करने की भी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया नंदलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव लगातार हमारे साथ बने हुए। राजीव, जागरूकता की कमी और दूसरी जो व्यवस्थाएं हैं वो बच्चों को नहीं मिल पा रही है। नंदलाल जो कि स्थानीय है, उनका कहना था कि स्कूल दूर है, छोटे छोटे बच्चों को कैसे पहुंचाएं, और पैदल जाना पड़ता है 3-4 किलोमीटर। जी, बच्चे जो स्कूल जाने के लिए इसलिए कतराते हैं क्योंकि उनका जो दूरी है, दूरी को वो लोग पैदल तय करना पड़ता है, जो एक मुख्य समस्या बनता है उस क्षेत्र के जो ग्रामीण बच्चे हैं, जो कुईमाल और जो जंगली जो पारा है, वन पारा के, वो बच्चे लोगों को जाने के लिए 3-4 किलोमीटर दूरी होता है। इसीलिए अपने माँ बाप को झूठे मतलब बात करके हम स्कूल जा रहे हैं करके वो लोग अपने अपने गाय, जो बैला बकरी जो भी है, वो चराने के लिए चले जाने का बात भी 2-4 जो गांव के बुजुर्ग बता रहे हैं। और एक मुख्य समस्या मैं देखा, अगर मैं पूरा फील्ड घूमा तो गरीबी एक सबसे मुख्य वजह माना जा सकता है इस बाल श्रम के लिए। लेकिन सरकार की तो तमाम योजनाएं चल रही है ना इन ग्रामीणों के लिए, गरीबों के लिए, सुदूर अंचलों में रहने वाले लोगों के लिए। क्या फिर उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है? जो सरकार चाह रही है वो उन तक नहीं पहुंच पा रहा है? कहीं बीच में जो जिम्मेदार है उनकी वजह से ये समस्याएं आ रही है? राजीव जी, जितने भी स्कीम सरकार का चल रहा है, जमीनी लेवल तक पहुंचते पहुंचते वो आधा अधूरा ही हो जाता है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताऊं, जो जितने भी जो बाल मजदूरी करने के लिए जो मजबूर हैं जो बच्चे, उनका माता पिता का आर्थिक स्थिति बद से बदतर है। चाहे उनको अगर आवास भी मिला है तो उसमें भी उनको काम करना पड़ रहा है, चाहे और जितना भी जो भी स्कीम उन लोगों के पास पहुंच रहा है, मैं यही मानूंगा कि 100% उन लोगों के पास
नहीं पहुंच पा रहा। ये एक मुख्य वजह है जिसके कारण माँ बाप खुद बच्चे को धकेल रहे हैं इस बाल श्रम के लिए। तो जिम्मेदारों से आपने बात की इस पूरे मामले पर, प्रशासन से, जो शिक्षा विभाग है जिला स्तर पर, वहां पर कि कई ग्रामीण और कितने गांव ऐसे हैं जहां पर इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है, सरकार की योजनाएं तो पहुंच ही नहीं पा रही और उसके ऊपर फिर बच्चे इस तरह से काम कर रहे हैं। मैं उस दिन गया था, सोमवार के दिन का बात कर रहा हूँ, पिछले सोमवार का बात है। मैं जाके उनको पूछा बच्चे लोग आज स्कूल क्यों नहीं गए बच्चे बोल के, तो उनका बोलना ये था आज सोमवार स्कूल छुट्टी है। आप इससे बताइए कि उनका मानसिकता कैसा है, सोमवार को कहीं पे कोई स्कूल छुट्टी रहता है क्या, पहला। दूसरा, मैं इस बारे में जब सचिव से बात किया तो सचिव का बोलना ये था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं, हो सके अपने घर का काम में थोड़ा बहुत अपना जो काम साझा कर रहे हैं वो अलग बात है। फिर मैं उनको पूछा अगर ऐसा है तो उनके जो जो रसीद काटते हैं आप किन के नाम पे काटेंगे, क्या बच्चे के नाम पे काटेंगे या पड़ोसी के नाम पे? वो बोले कि नहीं, वो जो मास्टर रोल में पड़ोसी का नाम चढ़ेगा, बच्चे लोगों का नहीं चढ़ता, ऐसा सचिव का कहना है। और साथ में मैं जब तहसीलदार से इस मैटर में बात किया, तहसीलदार सर का बोलना ये है कि अगर बच्चे खुशी से काम कर रहे हैं तो आप इसको बाल श्रमिक नहीं कह सकते। ठीक है राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। जिला श्रम अधिकारी गरियाबंद से एलन मिंज जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एलन जी, स्वागत है आपका IND24 में। एलन जी, हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं बाल मजदूरी की। गरियाबंद जिले के कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ बच्चे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और एक गांव की नहीं, हम कई क्षेत्र की बात कर रहे हैं। स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं और जिम्मेदार भी संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं। जी, आपके संज्ञान में ये मामला है, ये परिस्थितियां, चूंकि आप जिला श्रम अधिकारी है और बाल मजदूरी तो वैसे ही अपराध है। एलन जी, इसमें ये बोलना चाहूंगा, जैसे किसी प्रकार की कुछ शिकायतें आती है तो लिखित में प्रावधानित है जानकारी देने के लिए, है ना। तो उस आधार पर हम कार्रवाई करते हैं। उसके अलग से तत्वाधान में ये भी है कि हम समय समय पर बाल श्रम निषेध अभियान भी चलाया जाता है, जिससे कि कहीं पर भी बाल मजदूरी पाई जाती है उसके नियोजक के विरुद्ध या जिसने भी काम पर लगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। लेकिन गरियाबंद जिले के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बच्चे काम कर रहे हैं, या तो अभियान आपका ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच नहीं पा रहा है, लोग जागरूक नहीं हो पा रहे, कहीं तो समस्या आ रही है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। एलन जी, जी, इससे हमको ग्रामीण क्षेत्र से जब तक जानकारी नहीं मिल पाएगी या जो भी संबंधित है उस पर हम कार्रवाई बिना जानकारी के नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मौखिक बहुत बार गलत भी हो सकते हैं। लेकिन हम तस्वीरें दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आपके क्षेत्र में तस्वीरें पहुंच भी रही होगी। हमारे जो सहयोगी है राजीव, वो मौके पर पहुंचे भी, उन्होंने लोगों से बातचीत की, जिम्मेदारों से बातचीत की, और उसके बाद हम आपसे अब इस पूरे मामले पर चर्चा कर रहे हैं। कुहीमाल, करीब थरा, बीरी घाट, ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बच्चे हमें काम करते हुए नजर आए हैं। अब आप क्या संज्ञान लेंगे इस मामले पर? इस पर हम अभियान चलाएंगे, वहां पहुंचेंगे, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं जी, और बच्चे बहुत छोटे हैं। जी, उसको संज्ञान में लेते हुए उस पर कार्रवाई करते हैं। चलिए, आप अभी बता दीजिए कब तक इस मामले पर संज्ञान लेंगे। राजीव, जो हमारे सहयोगी वो हमारे साथ बने हुए हैं, राजीव आप ये श्रम अधिकारी है, इन्हें जानकारी दे दीजिए कि कहां पर किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है, उसके बाद ये कुछ संज्ञान लेंगे। राजीव, बताइए। जी, ये खरीब पथरा का एक पारा है, मतलब उससे पहले वो पहुंचने के 1 किलोमीटर पहले वहीं पे एक 8 साल की जो लड़की है, एक जो घूमने वाले जो झोला छाप डॉक्टर या फिर डॉक्टर ही कह लीजिए, जो डॉक्टरी काम करते हैं, उनके घर में बकरा चराती है। महीने में 1200 रुपया के एवज में वो पिछले 2 साल से बकरी चरा रही है, पहला। दूसरा, जो कुहीमाल जो बंद पारा है, वहाँ का 6 बच्चे आज तक स्कूल इसीलिए नहीं गए क्योंकि उनके गांव से जो स्कूल का दूरी 3 से 4 किलोमीटर होता है, लेकिन पहले उनके पारा में स्कूल था लेकिन अभी नहीं है। इसके कारण वो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और बकरी चरा रहे हैं। दूसरा, तीसरा, ईंट भट्टी में भी ऐसे कई बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे जो माता पिता के, आप एक तरह से बोलिए हाथ बटा रहे भी कह सकते हैं, या आप बाल मजदूरी कर रहे हैं। जी एलन जी, अब आप बताइए कि आप क्या करेगा इस पूरे मामले पर। देखिए, क्योंकि सरकार तो प्रयासरत है, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, सुदूर अंचलों तक बच्चे पढ़ें ताकि वो अपना अच्छा भविष्य गढ़ सके,
जिसमें उनके क्षेत्र का, राज्य का, देश का नाम रोशन हो, लेकिन फिर ये तस्वीरें कहीं ना कहीं शर्मसार कर देती है। एलन जी, अब आप जो अभियान जो चलाए जाते हैं श्रम विभाग की ओर से, उसके लिए अब आप आगे क्या करेंगे? गांव के नाम हमने आपको बता दिए, कहाँ कहाँ इस तरह की परिस्थितियां बनी है। इस संबंध में चाहूंगा जितने भी संबंधित गांव में शिकायतें आ रही है उस संबंध में एक लिखित में जानकारी दे देंगे जिससे हम तुरंत कार्रवाई कर पाए। चलिए ठीक है, लिखित में भी शिकायत आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप क्या अभियान चलाएंगे और किस तरह का अभियान चल रहा है? क्योंकि एक जो बच्ची है वो तो 2 साल से काम कर रही है, तो क्या आपके अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंच पा रहे हैं? जाते आरोपी सही पाए जाते तो उस पर हम नियोजक के जो भी उनको काम करा उनके खिलाफ अर्थदंड और जेल की कार्रवाई कराएंगे। चलिए ठीक है, मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप जल्दी इस पूरे मामले पर संज्ञान ले एलन जी, क्योंकि इस तरह अगर बच्चे काम करेंगे तो फिर क्या उनका भविष्य होगा, इससे तो आप भी अंदाजा लगा सकते हो। और फिर क्या शिक्षा व्यवस्था और सरकार की तमाम योजनाएं, फिर कोई मतलब नहीं है उसका। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव लगातार हमारे साथ बने हुए। राजीव, जिस तरह आपने बताया कि सचिव से चर्चा की थी और उनका कहना है कि बाल मजदूरी में किसी बच्चे का नाम नहीं है, तो निश्चित ही अगर बाल मजदूरी होगी तो बच्चे का नाम तो लिखा ही नहीं जाएगा, यानी कि सीधा सीधा वो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। जी, क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो इलीगल काम है, तो इलीगल काम को वो तो सपोर्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि पेन एंड पेपर का मामला होता है करके वो जो मास्टर रोल में बच्चों का नाम नहीं चढ़ा के काम वो लोग ले रहे हैं। राजीव, हमने जिला श्रम अधिकारी से बात की, उनका कहना है कि बाल मजदूरी ना हो इसके लिए वो लगातार अभियान भी चलाते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं। लेकिन जो आपका कहना है कि जब आप मौके पर पहुंचे तो वहां से पता लगता है कि कई सालों से ही इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है, यानी कि जो अभियान है सरकार का हो, विभाग का हो, वो लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, या फिर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। जी, सरकार का एक नारा है पढ़ोगे तो बढ़ोगे, लेकिन ठीक से अगर हम देखें तो जो ग्रामीण क्षेत्र, जो जंगल के जो क्षेत्र, जो भी गांव है, वहीं पे शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठीक से नहीं पहुंच रहा है। बस मैं आपको उदाहरण ऐसे दूंगा, अभी हमारे क्षेत्र में महुआ बीनने का काम चालू है। जो बच्चे घर में रहते हैं, माता पिता खुद बोलते हैं उनको कि जाओ महुआ बीन के आओ। उसके पीछे का सिर्फ एक ही कारण है कि महुआ जो बीन के लाएंगे उसको बेच के पैसा कमाएंगे और वही पैसा से अपना घर परिवार चलाएंगे, ये मुख्य वजह है। हम दूसरे एंगल से अगर इसको हम इस तरह से देखें कि सरकार पूरा परिवार, वो जो पूरा क्षेत्र के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनको बढ़ावा देने के कई सारे स्कीम ला तो रहे हैं, लेकिन जमीन स्तर पे पहुंचते पहुंचते वो आधा अधूरा हो जाता है। इसी के कारण उन लोगों का जो आर्थिक स्थिति है मजबूत नहीं हो पा रहा है। इसीलिए वो अपना आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बच्चों को एक तरह से बोला जाए तो जबरन उसी काम में धक्के दे रहे हैं। और भी जो बताया जा रहा है कि स्कूलों में शिक्षक भी नहीं है, ये भी एक कारण है। और जैसे कि आप बता रहे, गांव में पहले स्कूल था, अब वहां पर बंद हो गया, नहीं है, तो बच्चे इसलिए अब दूर जाने से कतराते हैं और ना ही पेरेंट्स उन्हें भेजते हैं। स्कूलों की क्या स्थिति है वहां पर, अगर सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो? जी, अगर सोमवार के दिन बच्चे ये कहें कि आज छुट्टी है, तो आप इससे ये अंदाजा लगा जा सकता है कि सोमवार के दिन टीचर्स वो स्कूल पे नहीं आए थे, इसीलिए वो स्कूल छुट्टी था। तब जाके बच्चे ये कहते हैं कि आज कुछ बंद है, इसीलिए हम आज महुआ बीनने आए। अब उसको दूसरा एंगल से और इस तरह से देखा जाए तो यही सोच सकते हैं कि सोमवार के दिन में भी जो शिक्षा कर्मी है स्कूल में अनुपस्थित रहे, ये भी एक कारण हो सकता है बाल मजदूरी का। जिम्मेदारों से आपने बात की इस पूरे मामले पर, क्या कहना है उनका? जी, उनका कहना ये था क्योंकि इलेक्शन का माहौल था, इसीलिए सोमवार के दिन हम लोग स्कूल नहीं जा पाए, शायद इसीलिए बच्चे लोग महुआ बीनने चले गए। तो दूसरा और एक सबसे बड़ी बात मैं देखा कि एक इंग्लिश मीडियम का एक बच्चा है, वो भी महुआ बीनने चला गया। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि शिक्षा का स्तर इस क्षेत्र में कैसा होगा। बाकी की क्या व्यवस्था है वहां पर? अगर स्कूल नहीं है तो बाकी क्या व्यवस्था होगी, क्या योजनाएं लोगों तक पहुंचती होंगी? जी, बाकी योजना को अगर हम बात करें, जैसे नल जल व्यवस्था का अगर बात करें तो उसी गांव में है नहीं। वो ही गांव छोड़ दीजिए, हमको पूरे गरियाबंद जिला में मुश्किल से मुश्किल 20-22% गांव ही ऐसा मिलेगा जहाँ पे नल जल का व्यवस्था होगा। स्वास्थ्य सुविधा के नाम पे तो आप बात ही ना करें तो अच्छा, क्योंकि आज तक हमारे क्षेत्र में ऐसा कई गाँव है जहाँ पे 108, 102 गाड़ी नहीं पहुँच पाता। शिक्षा का व्यवस्था भी वही बदतर स्थिति है। ये सबको देखते हुए हमको और थोड़ा
मेहनत करना पड़ेगा और लोगों को खासकर जागरूक करना पड़ेगा उनका एजुकेशन को लेके, ताकि वो अगर शिक्षित हो जाएं तो ये सब काम आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाए। जी। लेकिन सरकार जिस तरह से दावे करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल बनवाए जा रहे हैं, फिर चाहे वो उन्हें कोई भी नाम दे दे, मैं किसी भी राजनीतिक दल के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन जो वहां के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, जो विधायक है, वो इस पर संज्ञान नहीं ले रहे। वो पहुंचते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में देखने के लिए स्थिति, या फिर सिर्फ चुनावों के समय कैंपेनिंग के दौरान वोट मांगने पहुंचते हैं, उसके बाद फिर मुड़ के नहीं देखना है। जितने भी राजनेता हैं लगभग उनका का दौरा बीच बीच में होता रहता है, लेकिन उसके बाद भी अगर पेरेंट्स बच्चों को बाल मजदूरी पे धकेल रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज का मैं बात कर सकता हूँ। सबसे पहला है उन लोगों का शिक्षागत कमी, दूसरा है आर्थिक परिस्थिति। लेकिन इसके लिए जागरूक तो सरकार को ही करना होगा ना, जिम्मेदारों को, विभागों को करना होगा। राजीव, किस तरह का अभियान चला रहे हैं फिर जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, ना ही लोग जागरूक हो पा रहे? मैं इस संबंध में हमारे जो क्षेत्रों का जो तहसीलदार सर है उनसे चर्चा किया तो उनका कहना ये था, अगर कोई बच्चा अपना स्वेच्छा से काम कर रहा है तो आप उसको बाल मजदूरी कह ही नहीं सकते। जैसे हम अगर कहीं पे देखें कि कोई होटल में काम कर रहा है, कोई कहीं पे काम कर रहा है। मैं आपको रोकना चाहूंगी राजू, हमारे साथ सुशील कुमार जो तहसीलदार है वो जुड़ गए अमलीपदर से। सुशील जी, स्वागत है आपका IND24 में। हेलो सुशील जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो सुशील जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो हेलो, मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो सुशील जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो सुशील जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो या फिर आप कुछ जवाब नहीं देना चाह रहे हैं? सुशील जी, लगता है संपर्क टूट गया। अब ये समझना मुश्किल है कि आवाज वाकई में नहीं पहुंच पा रही है या फिर कोई जवाब नहीं है। राजीव, आप बता रहे थे सुशील कुमार जो कि तहसीलदार है, हम इनसे भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उनका कहना है कि बच्चा अगर स्वेच्छा से कर रहे हैं तो इसमें हम क्या करें, लेकिन ये तो जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना हुआ ना। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि बच्चों को जागरूक किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे ही शिक्षा की कमी होती है, बच्चे नहीं जागरूक होते हैं, पेरेंट्स नहीं जागरूक होते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी तो सरकार ने ही ले रखी है। फिर ये तो कहा ही नहीं जा सकता कि बच्चे अगर स्वेच्छा से कर रहे हैं तो उन्हें करने दिया जाए। ये तो आप लोगों को जाकर बताना पड़ेगा ना कि ये ठीक नहीं है, आपको पढ़ना होगा, अपना भविष्य बनाना होगा। मैं इस संबंध में लेके जो अपना एलन मीज सर है, जो बाल श्रमिक अधिकारी हैं, जो पीछे 5-10 मिनट पहले हमारे साथ जो बातचीत करते, मैं सर को बोला था पर्सनली जाके, सर ऐसा ऐसा बात है, क्या किया जाए। सर बोले थे कि मैं कुछ दिन के बाद जाके स्वयं विजिट करूंगा और उन जो पेरेंट्स है पहले उन लोगों को समझाइश दूंगा, उसके बाद भी अगर नहीं मानेंगे तो मैं जो भी होगा कार्रवाई करूंगा, ऐसा सर का बोलना था। लेकिन 8-10 दिन बीत जाने के बाद बात करना तो दूर, सर आए भी नहीं। उनका ये कहना था कि जब तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिलेगी तब तक कुछ किया नहीं जाएगा। तो हर काम के लिए लिखित शिकायत तो जरूरी नहीं है। जब हमारे न्यूज चैनल में इतना चीज दिखा रहे हैं तो उनसे ही उनको काम में आ जाना चाहिए और जो बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं उनको वहां से छुड़ाना चाहिए। राजीव जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता टीकम नागवंशी जी जुड़ गए। टीकम जी, स्वागत है आपका IND24 में। लगता है टीकम जी से हमारा संपर्क टूट गया। ठीक है राजीव, सुशील कुमार जो कि तहसीलदार है, उनका क्या कहना था? आप बता रहे थे कि उनका कहना है कि बाल मजदूरी अगर बच्चे स्वेच्छा से कर रहे हैं तो बाल मजदूरी में नहीं गिना जाएगा उसे। जी, अगर कोई बच्चा घर के काम में अपना हाथ बटा रहे हैं तो आप उससे किसी भी कंडीशन में बाल मजदूरी नहीं कह सकते। अगर कोई आस पड़ोस के अगर जाके अगर काम कर रहे हैं तो भले ही वो बाल मजदूरी कहलाएगा, लेकिन अपना घर के काम में अगर हाथ बटा रहे हैं तो आप उसको किस हिसाब से बाल मजदूरी कह सकते हैं? ये सर का बात था। लेकिन जो आपने जानकारी दी उसमें तो एक बच्ची तो 2 साल से काम कर रही है ना किसी के घर में। जी, वो जो बच्ची है पिछले 2 साल से एक डॉक्टर कह लीजिए गांव का जो ग्रामीण डॉक्टर रहते उनके घर में पिछले 2 साल से महीने में 1200 रुपया के हिसाब से बकरी चराती है। टीकम नागवंशी सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ दोबारा जुड़ गए। टीकम जी, स्वागत है आपका IND24 में। मेरी आवाज मिल रही है आपको? टीकम जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? टीकम जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको?
लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। राजीव के पास लौटूंगी। राजीव, अगर इस तरह की परिस्थितियां हैं तो अब क्या किया जाएगा आगे? आपने जिम्मेदारों से भी बात की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई संतुष्टजनक जवाब आपको मिला है। क्या इसी तरह बच्चे बाल मजदूरी करते रहेंगे? जी, मैं इस संबंध में अभी जो नया हमारे यहाँ जो क्षेत्र क्रमांक में जो जिला पंचायत सदस्य बनी है लोकेश्वरी नेतम जी, उनके साथ भी चर्चा की। उनका बोलना ये था कि मैं पर्सनली घूमूंगी और जो मतलब बच्चे हैं बाल मजदूरी कर रहे हैं या कहीं दूसरे काम कर रहे हैं, वहीं पे जाके अपना मतलब जो उनको सुझाव दूंगी और बताऊंगी लोगों को कि ये सब काम ना करें और अपने अपने बच्चों को पढ़ाई। चलिए ठीक है राजू, हमारे साथ जुड़ने के लिए, मामले को उठाने के लिए बहुत शुक्रिया। और जिम्मेदार, पहली बात तो इस तरह की परिस्थितियां या तस्वीरें सामने नहीं आनी चाहिए। अगर सरकार युद्ध स्तर पर शिक्षा व्यवस्था सुधारने और सुदूर अंचलों तक, ग्रामीण तक योजनाएं पहुंचाने का दावा करती है, और अगर फिर भी अगर ये परिस्थितियां बनी हुई है तो जिम्मेदार सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन देश का, राज्य का और क्षेत्र का भविष्य बाल मजदूरी कर रहा है और निश्चित ही ये चिंताजनक विषय है। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।